हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर भारतीय इतिहास में सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक है। यह कहानी नहीं है किसी राजा महाराजा की, बल्कि उन लोगों की है जिन्हें समाज ने अछूत कहकर सड़कों से हटा दिया था। ये कहानी है 1 जनवरी 1818 की एक अविश्वसनीय लड़ाई की, भीमा कोरेगांव की लड़ाई। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे 500 महारों ने 28,000 की सेना को हरा दिया था, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहना। सोचिए, बात है 1818 की। भारत में पेशवा शासन काल था। पेशवा शासन काल का मतलब सबसे शक्तिशाली शासन काल। लेकिन इस पेशवा शासन काल में एक ऐसा समुदाय था, उस समुदाय का नाम था महार समुदाय, जिनके साथ जो सलूक किया जा रहा था वह मानवीय नहीं था। महावरों के साथ क्या क्या हो रहा था, जब आप इस बात को जानोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। उनके गले में मिट्टी के बर्तन पहनने को मजबूर क्यों? ताकि उनकी थूक जमीन पर ना लगे और जमीन दूषित ना हो। पीठ पर झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, ताकि जब वे चलें तो उनके पद चिन्ह स्वतः मिट जाएं। अपने पद चिन्ह भी समाज को स्वीकार नहीं हो रहा था। सार्वजनिक कुओं से वह पानी नहीं पी सकते थे। उनका स्पर्श ही अस्पृश्य माना जाता था, अपवित्र माना जाता था। राहों से गुजरते समय एक घंटी बजानी पड़ती थी, ताकि सवर्ण लोग जिन्हें आता जाता देख उनसे बच निकले। शिक्षा और हथियार रखने का अधिकार नहीं था, जिन्हें इंसान नहीं समझा जाता था। यह सिर्फ भेदभाव नहीं था, यह संस्थागत दास्तां थी, मनुस्मृति के नियमों के आधार पर पूरी तरह संचालित। इस दमन को सहते सहते महावरों के सामने एक दिन नई किरण की उम्मीद दिखाई देती है। जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, उसे अपने सेना की जरूरत थी और कंपनी ने महारों को भर्ती किया। यह पहली बार था जब किसी महार को हथियार पकड़ने का अधिकार मिला था। इससे पहले जो अधिकार मिला था वह छत्रपति शिवाजी महाराज के समय उनको अधिकार मिला था। महार सैनिकों के लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह था आत्मसम्मान पाने का पहला मौका। लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय को यह पसंद नहीं था। उसे खतरा था कि अगर महार हथियारबंद हो गए तो उनकी जातिगत व्यवस्था तबाह हो जाएगी। इसलिए 1817 में पेशवा ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और महार सैनिकों के सामने एक महत्वपूर्ण फैसला आ गया। क्या वे अपनी दमनकारी को बचाएं या अपनी आजादी की लड़ाई लड़े? उन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई के लिए फैसला किया। 31 दिसंबर 1817 की शाम सुसुर में 500 महार सैनिकों की एक सेना खड़ी है। उनका कमांडर कैप्टन फ्रांसिस स्टॉटन। लेकिन यह छोटी सेना है, बहुत छोटी, क्योंकि पेशवा की सेना में 28,000 से 30,000 सैनिक है। मतलब कि एक सैनिक के लिए 56 सैनिक। अगर आप एक एक को देख रहे हो तो 500 के आगे 28,000 का मतलब असंभव है। लेकिन महार सैनिकों को पता नहीं कि असंभव क्या होता है। रात भर वे 25 मील चलते हैं, बिना खाना, बिना पानी, बिना विश्राम। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि यह उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। 31 दिसंबर की रात को जब शहर सो रहा था, सब लोग सो रहे थे, वे कोरेगांव पहुंचते हैं। कोरेगांव, जहां अगली सुबह इतिहास बदलने वाली घटना घटती है। 1 जनवरी 1818 सुबह 8 बजे पेशवा की सेना आक्रमण करती है। महार सैनिक तैयार हैं। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह 12 घंटे तक चलने वाली एक असाधारण लड़ाई थी। भीमा नदी के दोनों ओर
तोपों की गड़गड़ाहट गूंजती है, तलवारें टकराती हैं, सैनिक गिरते हैं, लेकिन महार सैनिकों की दृढ़ता अकल्पनीय है। वे जानते हैं कि हारने का मतलब है फिर से उसी गुलामी में बांधना, जीतने का मतलब है अपने लोगों के लिए नई संभावनाएं खोजना। 12 घंटों की अविरल लड़ाई के बाद महार सैनिकों ने 175 साथी शहीद हो गए, लगभग आधे यूरोपीय अधिकारी घायल हो गए। पेशवा की सेना के 500 से 600 सैनिक मारे गए, लेकिन जब पेशवा को पता चलता है कि ब्रिटिश सहायता से सेना आ रही है तो वह सेना पीछा हटने को आदेश देती है। महार सैनिकों ने जीत हासिल कर ली और 500 लोगों ने, जिन्हें अछूत समझा जाता था, 28,000 की सेना को हरा दिया। यह सिर्फ एक सैन्य की जीत नहीं थी, यह था महारों की गरिमा की जीत। लड़ाई के बाद ब्रिटिशों ने 1851 में एक 75 फीट का विजय स्तंभ खड़ा किया। यह स्तंभ पर 22 महार शहीदों का नाम अंकित है, लेकिन यह स्मारक सदियों तक भुला दिया गया, तब तक जब तक महान नेता ने इसे पुनः जीवित नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विद्वान जो बड़े हो रहे थे इसी दमन के बीच 1927 में अंबेडकर पहली बार इस स्मारक पर गए। उन्होंने यह एहसास किया कि यह सिर्फ एक पत्थर का ढेर नहीं है, यह दलित का गौरव है, यह उन लोगों की विरासत जो कहते हैं हम मनुष्य हैं, हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं। तब से हर साल 1 जनवरी को सभी समुदाय, सभी बहुजन समाज इसी दिन इकट्ठा होता है। यह कोई सामान्य स्मारक नहीं है, यह है आशा का महान स्मारक। तो आइए इस कहानी से सीख लें, गरिमा कभी दी नहीं जाती, यह छीनी जाती है। महारों को कोई ने उनकी गरिमा नहीं दी, उन्हें अपनी गरिमा खुद लड़ाई लेकर लड़नी पड़ी। आपको लगता है कि आपकी गरिमा छीनी गई है, तो याद रखिए आप भी लड़ सकते हैं, बहुजन समाज भी लड़ सकता है। संख्या कभी ताकत नहीं होती, संकल्प होता है। 500 ने 28,000 को हराया, क्यों? क्योंकि उनका संकल्प शक्तिशाली था। उन्हें पता था कि वे क्यों लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति पूरा इतिहास बदल सकता है, डॉक्टर अंबेडकर अकेले थे, लेकिन उन्होंने इस स्मारक को पुनः जीवित किया और एक आंदोलन शुरू किया। आपके पूर्वज आपको देख रहे हैं, जो लोग इस लड़ाई में मारे गए थे वे आपको संदेश दे रहे हैं आपकी जिंदगी आसान हो गई क्योंकि हमने संघर्ष किया। अब आप भी बेहतर दुनिया बनाओ। भीमा कोरेगांव की लड़ाई केवल इतिहास नहीं, यह है हर उस व्यक्ति का प्रतीक जो दमन से लड़ रहा है। यह उस समुदाय की आशा जो न्याय के लिए तरस रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि यह संदेश कि कोई भी दमन शाश्वत नहीं है अगर आप लड़ने का साहस दिखाएं। दोस्तों, आपके वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और कमेंट में बताएं कि भीमा कोरेगांव के किस हिस्से ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ चाहते हैं जो बहुजन समाज की आवाज़ बनता है तो याद रखिए, इतिहास हमें सिखाता है कि असंभव केवल उन्हीं के लिए है जो लड़ना बंद कर दे।